यूसीसी सभी धर्मों के लिए एक कानून का विकल्प देगा। इसका विरोध क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है और ये किसके लिए क्या बदलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। तो वहीं यूसीसी को लेकर जमीयत उलमा के प्रदेश उपाध्यक्ष मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला ने ये कहा कि यूसीसी से देश को नुकसान पहुंचेगा, जहां उनका ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बता दें कि समान नागरिक संहिता पर बहस और तैयारियां दोनों तेज हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी के एजेंडे में समान नागरिक संहिता का मुद्दा हमेशा से रहा है। इस मुद्दे को चुनावी राजनीति में धर्म के आईने से देखा जाता है। समान नागरिक संहिता पर 22वें विधि आयोग ने भी लोगों और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के सुझाव मांगे। अब तक 8.5 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। इसी बीच संसदीय समिति ने भी विधि आयोग और कानून मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को बुलाया। ये बैठक भी हुई, जिसके बाद ये माना गया कि यूसीसी को लागू किया जाएगा। चलिए पहले आपको ये बता देते हैं कि समान नागरिक संहिता आखिर है क्या। आसान भाषा में कहें तो एक देश एक कानून। अभी शादी, तलाक, गोद लेने के नियम, उत्तराधिकारी, संपत्तियों से जुड़े मामले के लिए सभी धर्मों में अलग अलग कानून है। समान नागरिक संहिता आती है तो फिर सभी के लिए एक ही कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। इस पर सरकार का क्या रुख है, ये भी बता देते हैं। दरअसल बीजेपी सरकार समान नागरिक संहिता की वकालत करती है। बीजेपी का मानना है कि जब तक समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता, तब तक लैंगिक समानता आ ही नहीं सकती। इस पर जमीयत उलेमा के प्रदेश उपाध्यक्ष मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया, कह दिया कि यूसीसी से देश को नुकसान पहुंचेगा। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। आपने 2-3 चीज़ें पूछी हैं रमज़ान के ताल्लुक़ से। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए हुई आपको मालूम हो गया। हम ये अपील करेंगे कि अपने शहरवासियों से भी, देशवासियों से भी और ख़ास तौर पर मुसलमानों से कि रमज़ान एक पवित्र महीना है, सब्र का महीना है, बर्दाश्त का महीना है। जिन चीज़ों की आम दिनों में हमें इजाज़त होती है धर्म की तरफ से, बहुत सारी उन चीज़ों से भी हम रुक जाते हैं। तो जिन चीज़ों से हमें मना किया गया है, गुस्सा है, लड़ाई झगड़ा है, तो रमज़ान में हमें उन चीज़ों से और ज़्यादा रुकना चाहिए। अगर देश में, शहर में किसी तरह के हालात आते हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, किसी तरह की कोई बात होती है, तो हमें सब्र से काम लेना है, बर्दाश्त से काम लेना है। कोई ऐसा काम नहीं करना है जो धर्म के ख़िलाफ़ हो और देश को और समाज को नुकसान पहुंचाने वाला हो। सफाई सुथराई का ख्याल रखें, एक दूसरे की मदद करें, भलाई करें, दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने से बचें। यूसीसी के ताल्लुक़ से मैं 2 बातें कहूँगा। एक बात सरकार से कि ये देश हित में नहीं है। हमारा देश एक खूबसूरत सा गुलदस्ता है जिसमें तरह तरह के फूल हैं। आप सब पूरे गुलदस्ते में एक ही जैसे फूल लाना चाहते हैं, इससे गुलदस्ते की खूबसूरती, गुलशन की खूबसूरती कम होगी। तो हम इसे देश हित में नहीं समझते हैं। और दूसरी बात मैं मुसलमानों से कहूँगा कि शरीयत जो है, जो इस्लाम है, ये अमल करने की चीज़ है। अगर हर मुसलमान ने ये तय कर लिया कि हमको अपने मज़हब पर चलना है, तो सरकार कोई बिल लाए न लाए, उससे इस्लाम को कोई नुकसान पहुंचने वाला नहीं है। मुसलमान ये हमेशा से इन्होंने अपने मज़हब पर अमल किया है और क़यामत तक करते रहेंगे। सरकार के बिल लाने से हमारे मज़हब को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन इससे देश को नुकसान पहुंचेगा। तो बता दें कि जमीयत उलमा के प्रदेश उपाध्यक्ष मौलाना अमीनुल हक अब्दुल्ला ने समान आचार संहिता का विरोध किया। विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए और देश के लिए अच्छा नहीं है, इससे देश को नुकसान पहुंचेगा, जहां उनका ये कहना राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहे पंजाब केसरी.com। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।